हरियाणा सरकार स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को लेकर बेहद संजीदा है। पढ़ाई लिखाई के साथ बेहतर बिल्डिंग्स और सुविधाओं का दावा भी किया गया। आज इंडिया डेली की टीम इसी सच्चाई को जानने के लिए 3 अलग-अलग शहरों की पड़ताल करेगी। हरियाणा के स्कूलों में क्या है, हालात जानने के लिए इंडिया डेली संवाददाता प्रभात रंजन मिश्रा ने रुख किया हरियाणा के नूंह का। किसी भी सरकार की मूलभूत जरूरत एक व्यक्ति को क्यों पड़ती है कि उस व्यक्ति को वो सरकार अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा ट्रांसपोर्ट का माध्यम दे और एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करे। अब सबसे पहले बात मूलभूत जरूरत की करते हैं, जो है शिक्षा। हम इस वक्त नूंह के एक स्कूल में हैं। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि गांधी ग्राम घसेरा के अंदर आता है। और एक बार रोड की तरफ आप दिखा दीजिए तो पता चलेगा आपको कि सारे बच्चे स्कूल छुट्टी होने से पहले ही बाहर निकल रहे हैं। ना कोई चौकीदार है गेट पे कि इन बच्चों को रोक सके और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था। भैया, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? नाम बता देना। अनस 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 जी। इसी स्कूल में पढ़ते हो? जी। अभी बाहर क्यों निकले हुए हो? लंच हो गया। लंच में बाहर जा सकते हैं? जी बिल्कुल। भाई, स्कूल के बीच में बाहर? जी, खान खान जाओ। कौन सी क्लास में हो? 10वीं। 10वीं में हो। तो ये बाकी छोटे छोटे बच्चों का तो लंच आता होगा। हाँ जी। तो तुम लोग बाहर जाते हो, टीचर वगैरह रोकते नहीं है? जी ना। कोई नहीं रोकता। तुम भी स्कूल में पढ़ते हो? जी। अभी स्कूल में आए हुए हो आज? जी। तो ये ड्रेस वगैरह ड्रेस पड़ गई। फटी पड़ी है जी ड्रेस। फटी पड़ी है। तो इस ड्रेस में जाते हो तो टीचर कुछ कहते नहीं है? पीटता है जी। फिर भी यही ड्रेस पहन के जाते हो? आज पैर का जो मैं। तुम भाई, तुम्हारी वर्दी कहाँ है? अब वो लंचन मत घूमना। जो और पीछे दिखाइए, सारे बच्चे बस्ते वस्ते लेके जो है छुट्टी ही होगी। कितने बजे स्कूल बंद होता है? 2:30 बजे होते हैं। 2:30 बजे बंद होता है और पहले ही छुट्टी कर दी। आज बालक नहाए ना, आज इतने सारे बालक हैं फिर भी बालक नहीं है। टीचर नहीं आए। ये अब स्कूल में ही चलते हैं। देखिए, ये स्कूल में पहले स्तर पे डिसिप्लिन जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन स्कूल में किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। पर पानी भरा पड़ा है। हाँ। यहाँ पर टीचर ना पढ़ा ना बालक। टीचर नहीं है। हाँ। कौन सी क्लास में हो तुम? 7वीं। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है? हाँ। हाँ? राष्ट्रपति का? जी हमारे ना पता थी। ये सब नहीं पता? हाँ। तो क्या पता है तुम्हें, ये बताओ। देखिए, स्कूल तो ठीक ठाक है, साफ सुथरा भी है, लेकिन सामने देखिए घुसते ही काफ़ी मात्रा में पानी भरा पड़ा है। इधर जो बिल्डिंग्स है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। पीछे देखिए, ना कोई चौकीदार है, ना कोई रोकने टोकने वाला है और यहाँ से लोग आराम से बाहर जा रहे हैं, आराम से अंदर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुशासन इस स्कूल में नज़र नहीं आ रहा। सर, ये स्कूल में कोई चौकीदार वगैरह नहीं है क्या? नहीं है, चौकीदार नहीं है। बच्चे यूं ही बाहर निकल सकते हैं, आ सकते हैं? चौकीदार है सर, एक वो उसको केवल झाड़ू झाड़ू काम है। पार्ट टाइम स्वीपर कहते हैं जिसको। तो पार्ट टाइम स्वीपर स्कूल वालों ने लगवाया हुआ है या ऊपर से आया है? ऊपर से आया। चौकीदार वगैरह के लिए आप लोगों ने कहा नहीं क्या कि देखिए इतने बच्चे स्कूल में आते हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं? सुनने में आया एक्सीडेंट भी हुआ है अभी कुछ दिन पहले। ना ना, हमारे स्कूल का एक्सीडेंट नहीं। बच्चा था, कहाँ गया वो बच्चा? हमारे साथ आया था शायद वो बच्चा, उसने बोला यहीं गेट, स्कूल के गेट के बाहर। स्कूल के गेट में 7 साल तो मुझे हो गए हैं, आज तक मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। बच्चे झूठ बोल रहे हैं मतलब? बाहर हुआ हो दूसरा बात है, मतलब या रोड के सामने से गांव लंबा है, गांव से बहुत दूर से 1-1.5 किलोमीटर पर गांव पड़ रहा है, वहाँ हुआ हो तो हुआ हो, यहाँ सामने कुछ नहीं हुआ। फिर भी आपको नहीं लगता कि गेट वगैरह बंद रहना चाहिए? अब लंच हुआ सर, लंच के टाइम में खोला गेट तो। सर, लंच के टाइम में बच्चे घर जा सकते हैं क्या? तो कुछ तो खाएंगे सर। 9 से 12 वाले बच्चे हैं, 6 से 8 के बच्चों के लिए तो यही बनता है, लेकिन 9 से 8 वाले जो बच्चे हैं वो तो बाहर खाएंगे क्यों? अच्छा, एक मिनट, ये बताइए, 9 से 8 और 6 से 12 ये क्या सिस्टम है? 6 से 8, 9 से 12, 608। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे और 6ठी से 8वीं क्लास। 608वीं क्लास के बच्चों के लिए तो राशन बनता है यहीं पर। लेकिन 6ठी से 8वीं के सैकड़ों बच्चे हमने बाहर निकलते हुए देखे
और घर जाते हुए देखे? बस्ता ले गए। बस्ता भी लेके? अभी मैं कैमरे में रिकॉर्डेड ही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बात है आपकी, तो सर ये ऐसा तो नहीं हो सकता। छठी से 8वीं के बच्चे यहाँ खाना खा के गए हैं या नहीं गए मुझे नहीं पता। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला घर जा रहे हैं खाना खाने। अब जब छठी से 8वीं क्लास के बच्चों का यहाँ खाना आ रहा है तो बच्चे जा कहाँ रहे हैं? राशन देख अब भी खा रहे हैं बच्चे, अभी कुछ बच्चे अब भी खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कुछ हो गया सड़क पे तो उसके तो होगा, तो हो तो सकता ही है, रोड है वो तो हो सकता है। आप लोगों को बंद रखना चाहिए ना गेट। बिल्कुल बंद रखना चाहिए, लेकिन लंच टाइम में ही चलिए, अब 9वीं से 12वीं पे आ जाते हैं सर। स्कूल तो अगर सुबह 8 बजे शुरू हुआ है और 2:30 बजे बंद होगा तो बच्चा 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो स्कूल में रहना चाहिए, है कि नहीं? अब वो लंच करने के लिए घर क्यों जा रहा है? वो लंच ला भी सकता है ना अपने साथ। आमतौर पर तो स्कूलों का अनुशासन यही कहता है कि भैया लंच लेके आए। ये बाहर क्यों जा रहे हैं बच्चे, चाहे वो 9वीं से 12वीं के हों या छठी से 8वीं के हों? तो सर थोड़ी बहुत देर तो निकल सकते हैं, जैसे यहाँ पर रेहड़ी वगैरह लग रही है उनके खाने के लिए गए होंगे। रेडी तक तो फिर भी मैं मान लेता हूँ सर, कैंटीन है, रेडी है आसपास में, सर स्कूलों में मैं क्या कह रहा हूँ मान सकता हूँ। वो बस्ता लेके घर निकल रहे हैं महाराज, वो कह रहे हैं मास्टर नहीं आए, आज स्कूल छूट गया, कोई कह रहा है लंच है बंद हो गया। ना सर ऐसा कुछ नहीं, पूरे टीचर हैं, पूरे स्कूल लग रहा है, कोई मामला नहीं है ऐसा। लंच टाइम में की बात अनुशासन लंच टाइम में थोड़ा गड़बड़ाया है। नहीं, ये बच्चे, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? माय नेम इज फरहान। फरहान, कौन सी क्लास में हो फरहान? 8th क्लास में। 8th क्लास में हो, बहुत बढ़िया। कैसी हो रही है पढ़ाई वगैरह? ठीक हो रही है जी। चलो, इंडिपेंडेंस डे अभी गया था नहीं, जी। कौन सी तारीख को? इंडिपेंडेंस डे किस तारीख को आया था? 19 तारीख को आया था। क्या हुआ था इंडिपेंडेंस डे को? हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं। कुछ नहीं। नहीं, वैसे इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? जी मना 15 अगस्त को क्या था? जी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो पता नहीं। हाँ? इंग्लिश में इतना पता नहीं पता। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग बताओ। नहीं। आई डोंट नो। अच्छा, यू डोंट नो। और कौन है 8वीं क्लास का बच्चा यहाँ? तुम्हारे कौन सी क्लास में हो दोस्त? 8वीं। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग बताओ। सर जी नहीं पता। कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। इस साल बोर्ड्स दोगे? बोर्ड अभी इस साल बोर्ड्स दोगे ना? अभी 16 साल जो मोर दोगे ना? अच्छा, कौन कौन से विषय हैं आपके पास? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, SST है, उर्दू है। मैथ को पूरा क्या कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैथ्स को पूरा लिखते हैं? मैथमेटिक्स उसकी स्पेलिंग बता दो। MATH MATICS। दोबारा बोलो। MATH MITI। तुम 10वीं का पेपर देने वाले हो, तुम्हें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती है? आवे तो अब सही तो है। गलत बोल दिया। चलो, साइंस की स्पेलिंग बताओ। SCIENC। इसकी सही बोली तुमने। SST की फुल फॉर्म बताओ। सोशल स्टडीज। क्या? सोशल स्टडीज। स्टूडीज, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या क्या है दोस्त? सोशल साइंस। अच्छा, हमको एक बात बताओ, 15 अगस्त मनाया था यहाँ? क्या होता है 15 अगस्त को? मैं आए नौ जी 15 वैसे 15 अगस्त को क्या होता है? प्रोग्राम में हुए, क्यों मनाते हैं ये प्रोग्राम, क्यों करते हैं 15 अगस्त को? क्योंकि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था इसलिए। आज़ाद उस दिन कौन सा दिन मनाते हैं अपन? 15 अगस्त दिन कौन सा है, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। उसका अंग्रेजी में क्या कहेंगे? 26 जनवरी। अंग्रेजी में वो क्या है, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। तुम 2 मिनट शांत रहना। कौन सी क्लास में? 6th। वर्दी कहाँ है? इस स्कूल नहीं पढ़ता। स्कूल में नहीं पढ़ते? यार, एक बात बताओ, स्कूल में ऐसी कोई भी आ जाता है क्या? मतलब कोई दिक्कत नहीं है आने जाने की? बता दे कहाँ पढ़ा है। विश्व भारती। तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो? तुम 2 मिनट शांत रहना। कहाँ गए दोस्त, आओ। हाँ, तो बताओ इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग बताओ। INDEPENDIC NDC। ये भी गलत बता दिया तुमने। सही बोली, गलत बताई? गलत। गलत बता दी। विश्व भारती के प्रोडक्ट हो तुम। हाँ? प्राइवेट स्कूल है सरकारी है वो? प्राइवेट। प्राइवेट है। तो यही एक बेसिक सा फर्क है। दोस्त इधर आओ, हमको एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल हम और तुम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, इन दोनों में फर्क क्या होता है? क्यों 26 जनवरी तो भारत मतलब देश लागू बनो, 26 जनवरी कानून बन के लागू हो। कानून बन के लागू हो गया। हाँ, 15 अगस्त देश आज़ाद है। तो 26 जनवरी को का जो दिन मनाते हैं हम, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। उसकी स्पेलिंग बता दो। REPUBLIC। ये बिल्कुल सही बताई तुमने। बाकी पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है?
सारे टीचर्स आते हैं? अब ना हरे नहीं पहले तक आज ना है। आज नहीं है, वैसे पहले आते हैं ना, तो एक आधा दिन तो टीचर भी छुट्टी मार सकते हैं, क्यों? अब बताओ नहीं, फिर आगे तो बताओ। सर 11वीं 12वीं की कक्षाएं कहाँ लग रही हैं? तो यहाँ लग रही है जी 12वीं की, ये जो 2 कमरे हैं ना, यहाँ इनमें लग रही है। ये कौन सी कक्षा लग रही है यहाँ? +1 लग रही है जी। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे +1 की कौन सी कक्षा साइंस वालों की लग रही है? साइंस की। कितने बच्चे हैं अपने पास साइंस में? साइंस के +1 में है जी 26 बच्चे। हाँ जी। और +2 में कितने हैं? +2 में भी हैं 30 के आसपास बच्चे हैं, नियर अबाउट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं यहाँ पे? हाँ जी, तीनों तो से इन तीनों की लैब है अपने पास? लैब है, लेकिन हमारे पास जैसे 6 से 8 में कमरों की काफ़ी कमी है, तो उस कुछ समय के लिए हम बच्चे बैठाते हैं वहाँ पर। तो लैब में सारा सामान है? हाँ, सामान है लैब का, साइंस का सारा सामान है। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है लगभग है साइंस लैब का। जब बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं तो फिर ये बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कैसे करते हैं? सुनो मेरी बात, समस्या क्या है कि जैसे हमारे पास 9 से 12 में 9 सेक्शन हैं और कमरे अवेलेबल हैं 4। 9 से 12 में 9 सेक्शन है टोटल कुल मिला के, जैसे 10वीं के 2 सेक्शन हो गए, इसी प्रकार से +1 साइंस आर्ट स्ट्रीम, और कमरों की रिक्वायरमेंट है हमारे पास 9 की। 4 कमरे अवेलेबल हैं, तो बाहर बरामदे में व्यवस्था की जाती है बच्चों की बैठाने के लिए। इसी प्रकार से 6 से 8 में कमी है। प्राइमरी में भी हमने डिमांड भेज रखी है, और 10 कमरे वो उनका जो है ना टेंडर हो चुका है, बाकी के लिए प्रोसेस जारी। कितने टाइम से आपके पास ये कमी है? कमी तो सर पिछले काफ़ी लंबे समय से है। 3 आप लोगों ने टेंडर कब हुआ ये? टेंडर तो इसका हुआ है अभी 1 महीने पहले की बात। 1 महीने पहले टेंडर हुआ। हाँ जी। तो अब फिर नई सरकार आएगी तब बनेगा। 3200 बच्चे हैं स्कूल में करे। 100 प्लस 2800 2900 से कम है, 2800 समथिंग। और 2 कमरे तो आपके 6ठी से 8वीं के खराब ही हैं। 9वीं से 12वीं में 4 कमरे, टोटल हो गए 6 कमरे। और प्राइमरी में कितने कमरे हैं आपके पास? 10 कमरे अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, 10 ठीक है। ठीक है, तो कमरे आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। हाँ जी। और सीनियर सेकेंडरी में 11वीं 12वीं में 11वीं 12वीं बता तो दिया मैंने। यहाँ पर जो है ना टोटल 9 क्लासेस हैं हमारे पास। 9 से 12 में 4 कमरे अवेलेबल हैं। हरियाणा सरकार का दावा है कि छात्रों को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन क्या है जमीनी सच्चाई चरखी दादरी के स्कूल में? हरियाणा सरकार के उन 136 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जिनको विकसित किया जा रहा है एक अलग तर्ज पर, उसी में से एक चरखी दादरी के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है, जहां की बिल्डिंग न जाने कितने वर्षों से ये चाह रही है कि उसकी मरम्मत करवाई जाए। एक पूरा हिस्सा तो जर्जर हालत में पड़ा है, और दूसरा हिस्सा जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार 2021 में एक नया कंटेंट लेकर के आई कि हरियाणा के स्कूलों को CBSE से एफिलिएटेड करवा करके मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से उसको कन्वर्ट करवा दिया गया। हमारा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा शुरुआत से इस बात का विरोध करता है। जिन लोगों को अपने खुद पे भरोसा नहीं होता वो दूसरों के भरोसे नैया पार नहीं लगा सकते। हरियाणा का अपना शिक्षा बोर्ड है, उस शिक्षा बोर्ड को और मजबूत करती सरकार, और उसी क्योंकि पैटर्न आजकल CBSE का हरियाणा बोर्ड का सेम है, सिलेबस वही है, कोई ज़्यादा अंतर उसमें है नहीं, लेकिन शायद सरकार को अपने आप पे भरोसा नहीं रहा है। इन स्कूलों जो ब्लॉक लेवल पे एक स्कूल को, जो आपने बताया कि 136 स्कूलों को मॉडल संस्कृति, अब नाम उसका चेंज कर दिया गया है। ये सरकार नाम चेंज करने में बड़ा जो है विश्वास रखती है। अभी आप लोगों ने देखा केंद्रीय विद्यालयों के नाम चेंज कर दिए, नवोदय विद्यालयों के नाम चेंज कर दिए, PM श्री बना दिए। हमारे यहाँ दादरी में भी कई स्कूलों को PM श्री बनाया गया है। कोई उसमें स्टाफ नहीं बदला गया है, न उस स्टाफ की कोई अलग से ट्रेनिंग करवाई गई है। आप ये स्कूल देख रहे हैं, दादरी का सबसे पुराना स्कूल है, अंग्रेजों के समय का 125 साल पुराना ये स्कूल है। यहाँ पे पढ़े हुए लोग IAS, IFS और IPS भी बने हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्कूल रिनोवेशन की इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि दादरी जो है ना पिछले काफ़ी समय से राजनेताओं की उपेक्षा का शिकार रहा है। यहाँ का कोई राजनेता अपनी बात विधानसभा या लोकसभा में नहीं रख पाया है। इसलिए पिछले साल आप लोग अब की बार आए हैं, और ये दुर्भाग्य है हमारा दादरी का कि अब की बार परमात्मा ने, प्रकृति ने मेहर रखी इस पे कि बारिश नहीं हुई है, वरना इस समय में ये स्कूल लगता नहीं। पिछले साल यहाँ पे 5-5 फीट पानी भरा हुआ था। उसके बारे में हमने कई बार ज्ञापन दिए, DC महोदया को बताया। यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, उनकी माता जी नैना जो चौटाला बारडा से विधायक थी, वो आई, उनके सामने भी हमने इस बात को रखा था। तो उन्होंने कहा कि जो है इस स्कूल की, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा भी, और चर्चा का विषय रहा ये विद्यालय।
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे 12.5 करोड़ रुपए की राशि बताया गया है कि मंजूर हुई है इस स्कूल की नई भवन के लिए, कि शिफ्टिंग इसकी जो है ना भर्त होगा, इसका मिट्टी का भराव होगा, उसके ऊपर बिल्डिंग बढ़ाई जाएगी। और वो हरियाणा पुलिस कॉरपोरेशन को, वेलफेयर कॉरपोरेशन को इसका ठेका दिया गया है, बताया गया अब तक, लेकिन न तो कभी कागजों में मिला है और न ही धरातल पे कोई काम हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अपने यहाँ हरियाणा में शिक्षकों का क्या हाल है? आज भी हरियाणा के अंदर 30,000 अध्यापकों की कमी है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ मांग करता है कि प्रत्येक कक्षा को अध्यापक मिले। यहाँ बार डालके में एक गांव है हंसावास कलां, नैना चौटाला के सामने हमने उस बात को रखा। लास्ट ईयर जब ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया था, उस विद्यालय में केवल एक हेड टीचर, केवल एक मुखिया स्कूल का बचा हुआ था, बाकी कोई टीचर वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, डीओ डीडब्ल्यू को बंधक भी बनाया गया था वहाँ पे, लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। वहाँ कोई टीचर आज भी नहीं है, वहाँ आज भी एक गेस्ट है और एक हेड टीचर ही है। ऐसे बहुत से स्कूल हैं, सरकार ने खुद आंकड़े दिए थे कि 800 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर स्कूल हैं। 800 स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चले हुए हैं। आप मेवात में जाएंगे, एक टीचर के भरोसे 400 बच्चों की एक क्लास है वहाँ पे। बाकी हरियाणा की भी स्थिति इसी प्रकार से है। यमुनानगर जिले में अभी ट्रांसफर ड्राइव हुआ, यमुनानगर जिले से जो बाहर जाने वाले टीचर थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि वो बाहर के टीचर वहाँ पे गए हुए थे। आज भी वहाँ के स्कूलों के हालात बहुत दयनीय हैं और हमारा सरकार से ये है कि बार बार आग्रह भी किया जा चुका है कि प्रत्येक विषय का अध्यापक प्रत्येक स्कूल को उपलब्ध करवाया जाए। करनाल में क्या है स्कूलों का हाल और छात्रों ने क्या कहा, हमारे रिपोर्टर प्रभात रंजन से ये भी सुनिए। आप पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? ओमवीर। ओमवीर जी, हाँ जी। कब नियुक्ति हुई आपकी? मेरी 2019 में जी। यहाँ पे? नहीं, अच्छा, यहाँ पे अप्रैल में सर। स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए हमको कि कितने बच्चे हैं, कितनी क्लास तक ये स्कूल चलता है, सारी चीज़ें। लगभग 35 बच्चे ऑनलाइन एडमिशन में हैं। जो कितने? 35। प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ 35 विद्यार्थी हैं? हाँ, 35 विद्यार्थी हैं जी। सरकारी विद्यालय में सिर्फ 35? हाँ 35 हैं जी। इतने कम विद्यार्थी? इतने कम, पहले यहाँ कोई टीचर नहीं था स्कूल में। कितने दिन तक नहीं था टीचर? 2 साल से डेपुटेशन पे थे। अच्छा, हाँ। और उससे पहले? उससे पहले था, उस टाइम स्ट्रेंथ थी यहाँ पे लगभग 55-56 स्ट्रेंथ थी बच्चों की। अच्छा, उस टाइम भी 55-56 ही थी? हाँ, गांव छोटा है। सारे गांव की आबादी लगभग होगी 1500-1800। अच्छा, तो 1500-1800 में भी सिर्फ 35-36 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हाँ। ये तो बड़ी समस्या है। खेत फिलहाल कितनी क्लासेस चलती हैं यहाँ? 6 क्लासेस सर। 6 क्लासेस। बालवाटी, पहले से 5वीं और बालवाटी? बालवाटी का। और टोटल मिला के आपके पास 35 बच्चे? 35 बच्चे हैं जी। कितने शिक्षक हैं आप लोग? 35 बच्चे ऐसे, दो, एक मैडम और एक मैं जी, 2 शिक्षक। सिर्फ 2 टीचर्स हैं? 2 टीचर है जी। अगर बात कर लें, एक तो हिंदी होगा सब्जेक्ट, एक इंग्लिश होगा सब्जेक्ट। जेबीटी में एक होता है ना, 5 सब्जेक्ट है बस। अच्छा, एक ही टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है? हाँ, जेबीटी का। हाँ, देखिए, ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, उससे मात्र 200 किलोमीटर की दूरी होगी इसकी। शायद 200 किलोमीटर भी नहीं होगी, 150 के आसपास ही होगी। और बगल में ही करनाल विधानसभा है। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल खट्टर भी सीएम थे, और अब नायाब सिंह सैनी जो कि सीएम बने हैं, वो भी करनाल विधानसभा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में राजधानी से जब अपन 150 किलोमीटर आगे आ जाते हैं और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी से मात्र 10 से 12 किलोमीटर, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक ही शिक्षक पहली से 5वीं तक की सारी पढ़ाई करवा रहा है। वहीं अगर आप महानगरों में बात करेंगे तो वहाँ के जो सरकारी विद्यालय भी हैं, वहाँ पे भी हर एक कक्षा में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर की नियुक्ति की गई है। हाँ, जेबीटी में सब्जेक्ट नहीं होता सर। अच्छा। नहीं, आगे होता है। टीजीटी में सब्जेक्ट का टीचर होता है, जेबीटी तक तो जेबीटी होता है। नहीं, एमसीडी जो स्कूल है दिल्ली में, एमसीडी में जो जेबीटी है ना, 1st से 5 तक पढ़ाता पाएगा और सारे सब्जेक्ट पढ़ाता सारे सब्जेक्ट पढ़ाता पाएगा। फिर भी हर सब्जेक्ट के लिए एक ऑफिशियल टीचर अगर नियुक्त किया जाए तो गलत तो नहीं है? सर, ये सरकार की पॉलिसी बने ना, जब काम चले ऐसे नहीं चले। वैसे जब से चल रहा है ना एजुकेशन का, जेबीटी प्राइमरी टीचर है, उसका कोर्स कराया जाता है जो 1st से 5 तक का। फिर भी आप हमको एक बात बताइए, 5वीं क्लास तक के लिए 2 शिक्षक काफी है? स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं ना सर। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? पहले एक ही था। पहले एक ही शिक्षक था? हाँ जी। आप क्या करते हैं यहाँ? अब तो चौकीदार इसका चौकीदारी रात करते हैं? रात का। अच्छा, रात के चौकीदार हैं? हाँ जी। तो दिन में?
दिन में भी भाईचारे से भाईचारे के हिसाब तो रोड पार कराना पड़े बच्चे आते ही। अच्छा ये जमुना पे पुल बन गया, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा जमुना पे नया पुल बनया है, ठीक है। ये सीधा सहारनपुर में रास्ता गया। हाँ तो छुट्टी के बाद बच्चे बाहर छोड़ने। तो भाईचारे पे मतलब इनको इस चीज की तनख्वाह नहीं मिलती, ये आप लोगों के कहने पे करते हैं ये काम। अब पहले भी ये संभाला कर दे सारा काम है। अच्छा अब देखो यहाँ चौकीदार नहीं है, ठुट्ठी का क्या हालत कर दी। अच्छा ये नहीं ला रखी थी, आप देख लो एक बार है ये। एक मिनट इधर आइए, वो टूटी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, हमने दिखा दिया वहाँ पे, आपने लिखा सेफ वाटर है, लेकिन पानी बच नहीं रहा है। वो ऐसे है ना सर, जैसे ये है हाँ खाना वाना खाने भी जाएगा छुट्टी के बाद, हाँ। परमानेंट 24 घंटे का तो रह नहीं सकता। हाँ। शाम ना आएगा ये, सुबह घर आ जाओ, इतना बच्चे आओ, ये भी नहा धो का हुआ है, तो आनिए जानिए यहाँ नहीं है। चोरी की बहुत संभावना रहती है। नंबर एक तो ये जाते हैं ना, यूपी रास्ता गया सीधा, बिना चौकीदार तो बहुत ज्यादा तक। आपको लगता है स्टाफ काफी है स्कूल के लिए, जितने स्टाफ हैं इस वक्त स्ट्रेंथ के हिसाब से तो इतना ही होगा जी। स्ट्रेंथ के हिसाब से? हाँ अच्छा, एक चीज़ आपको समझनी होगी, हरियाणा में एक नई योजना चली थी, इसे परिवार पहचान पत्र कहा जाता था। और जिनका परिवार पहचान पत्र नहीं है उनके साथ इस तरीके की समस्याएं रहती हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लासरूम दिखा दे, आइए। क्लासरूम में 2 बल्ब हैं और दोनों फिलहाल बंद हैं। ये बताता है कि भारत का भविष्य काफ़ी रोशन है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी ज़्यादा नज़र आती है। दीवार ठीक ठाक हैं, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, बेहतरीन लिखी हुई हैं, और बेंचेस की संख्या आप देख ही सकते हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 बेंचेस हैं। और इन 4 बेंचेस पे भारत का भविष्य जो है वो तैयार हो रहा है। क्या नाम है बाबू आपका? युविका। क्या नाम है? युविका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बता दो कौन सी क्लास में पढ़ती हो। क्यों, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तुम बहुत हंस रहे हो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम भी हंसने लग गई। हाँ? चलो चलो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन बताएगा? अरे जो बताएगा उन्हें ये अंकल जो है वो टॉफी देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चा? दूसरी में। दूसरे में। ये दूसरी क्लास के बच्चों का बैच है, ये मिक्स है, ये भी फर्स्ट और सेकंड मिक्स है। अच्छा, तो क्या क्या आता है आपको, या क्या बनना है ये बताओ पहले। पढ़ लिख के क्या करोगे? फौजी बनेंगे। तो क्या बनोगे? फौजी। हाँ शाबाश, फौजी बनोगे। अच्छा, स्कूल कैसा है ये? स्कूल अच्छा। अच्छा है। पानी वानी आता है हमेशा? खाना मिलता है आप लोग को मिड डे मील? हाँ। क्या मिलता है मिड डे मील में? कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ ही मिल जाए। कुछ भी मिल जाता है। आपको क्या सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे खाने में? दाल चावल। क्या अच्छे लगते हैं? दाल चावल। दाल चावल अच्छे लगते हैं। चलिए बढ़िया है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू, लेकिन यहाँ पे लाइट्स की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और कुछ एक ही कमरा ऑफिशियली अगर देखा जाए तो यहाँ है, क्योंकि दूसरे कमरे में पढ़ाई भी होती है, साथ ही साथ ये स्टाफ रूम भी है, यहाँ पे बेंचेस भी नहीं है। तो कुल मिला के स्कूल में अगर देखा जाए तो उस कमरे में 4 बेंचेस और इस कमरे में लगभग 5 6 7 8 9 10 11 12 बेंचेस में ये स्कूल जो है वो समाप्त हो जाता है। मैम कौन सी क्लास है ये? ये 5th है सर। 5th क्लास है। हाँ जी। तो सिर्फ 5th है या 3rd 4th 5th है? यहाँ पे 5th है, 3rd के बच्चे भी बैठे हैं और 4th के भी हैं। अच्छा, 3rd 4th 5th के? हाँ। लेकिन एक साथ जब 5 क्लास के बच्चों, मतलब 3 क्लास के बच्चों को बिठाना पड़ता होगा, परेशानी तो होती होगी आप लोगों को? थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन मैनेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़े बच्चे हैं। अच्छा, हाँ। जैसे 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। तो बेचारे 3री और 4थी वाले उनको इंतजार। मैंने वर्क दे दिया है। हाँ। वो वर्क करेंगे उस टाइम पे। अच्छा, उनको वर्क दे के फिर इनको पढ़ाएंगे। मतलब काम लगातार चलता रहता है पूरा दिन, ये नहीं कि भाई बच्चों को खाली बैठने के लिए। आज हमने आपको अपनी खास पड़ताल में हरियाणा के स्कूलों और उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, इंडिया डेली के खास कार्यक्रम सुनिए सरकार के जरिए आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे प्रभात रंजन मिश्रा।